हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और सुबह का 6 बज रहा है। आज 6 बजे ही जागी हूँ क्योंकि कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आज भी नहीं है, पर जागना तो पड़ेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलो बाहर झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं और पानी भी डाल देते। और दोस्तों आ गए हैं हम यहाँ पे बाहर पानी डालने के लिए और यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, पानी डाल देंगे। और आज काफ़ी ठंडी लग रही थी। वो तो रोज़ ही लगती है, सुबह उठने का मन ही नहीं होता है, पर काम है तो उठना तो पड़ेगा ही। तो मैंने कैप भी उसकी हुडी की कैप भी डाल ली थी सर पे, क्योंकि हवा लग रही थी कानों में तो ठंडी लग रही थी। तो मैंने उसकी कैप पहन ली थी और मुझे कैप अंदर मिल नहीं रही थी। मैं ढूंढती रही पर मुझे नहीं मिल रही थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी थी। तो मैंने इसी की पहन ली। भैया सर्दी बचानी है, कुछ हुआ बस सर्दी बचानी है, लगा लो। और बाहर देखो काफ़ी अंधेरा है और लाइटें भी किसी की जली, सामने वालों की जली हैं। और टाइम काफ़ी हो गया था, 6 बज गया था। आज हम 6 बजे जगे थे, आज नहीं हम जल्दी उठे थे, हम लेट ही जागे थे। अब मैं पीऊँगी पानी गुनगुना और इसके बाद करते हैं और भी काम। चलो लगते हैं। और यहाँ आ गए थे किचन में नहा धोकर। मैंने समझ में नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, और पोहा बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा यही पोहा और पापड़ ये सब तल दूँगी तो ये लोग चाय पी लेंगे। हम तो कभी कभार पीते चाय, ऐसे रोज़ नहीं पीते, न मन होता है। जैसे कभी मन हुआ तो पी ली। तो यहाँ पे मैंने ये पापड़ तल दिए थे तो इन लोगों ने चाय और पापड़ खा लिए थे। बस शिवांश को आज लंच में मैंने पराठा दिया था, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या ना बनाएं। लेकिन फिर मठा रखा था तो मैंने कहा चलो आज कढ़ी बना दे, काफ़ी दिनों से नहीं बनी थी। तो शिवांश भी, और ये मैंने पोंगा अलग रख दिए। आज पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा था कि देखो कढ़ाई है खूब तेज हो गई थी तो जी पोंगा जल गए थे। और फिर इसके बाद मैं कढ़ी में तड़का लगा रही थी तो वो मिर्ची और हींग जीरा वगैरह जल गए थे। पता नहीं क्या क्या हो रहा था आज। और यहाँ पे मैंने साथ में ही 3-4 रोटियां बना ली थी, क्योंकि 1-2 रोटी मैंने सोचा मैं खा लूँगी और इनको खाना होगा तो ये भी खा लेंगे, क्योंकि कढ़ी में रोटियां बहुत कम ही खाते हैं, कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद करते। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाई थी, 3-4 ही रोटी बनाई थी मैंने और शिवांश को 2 पराठे। और यहाँ शिवांश आ गया था, वो जॉइंट थे पापड़, तो कह रहा मम्मा देखो चश्मा बन गया है। बच्चे और देख देख के पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो यहाँ पे अपनी रोटियां बन गई हैं और यहीं पे लगे हाथ कढ़ी भी छोंक देंगे तो कढ़ी पकती रहेगी, क्योंकि कढ़ी में तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे कढ़ी भी छोंक देंगे। और शिवांश के पेपर लगातार हैं, आज भी था और कल भी है, लगातार पेपर हैं इसके 20-21 लगातार हैं। इन 2 पेपरों में कोई गैप नहीं है। फिर इसके बाद संडे है, फिर उसके बाद पेपर है। और यहाँ मैंने मलाई भी थोड़ी सी लगी थी तो वो भी मैंने निकाल के रख दी थी।
और मलाई भी किसी दिन भानी है, काफ़ी हो गई है कटोरी में, तो देखो किस दिन भाते हैं। और यहाँ पे शिवांश के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया, गुनगुना पानी भर देंगे उसको बॉटल में। और यहीं पे अपना बेसन भी घोल लेंगे कड़ी छौंकने के लिए। और ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बना रहे हैं, छोटा सा ही बनाया है। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ इस मट्ठी में बेसन घोल लेंगे, फिर इसके बाद छौंक देंगे। फिर ऊपर से तड़का लगा के ढक के रख दो, फिर कड़ी खाओ तो काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे एक प्याज काटी थी छोटी सी, और लहसुन और लाल खड़ी मिर्च और मेथी और हींग, इतनी चीज़ों से छौंका था मैंने। सर्दियों में ज़्यादातर अच्छी नहीं लगती कड़ी, पर गर्मियों में बहुत टेस्टी लगती है कड़ी। मतलब चाहे जब बनाते रहो खप जाती है, इन दिनों कम खपती कड़ी। दोस्तों खूब ठंडी पड़ने लगी है, और सुन भी रहे हैं कि जनवरी के महीने में कुछ ज़्यादा ठंड पड़ेगी। पता नहीं अब कैसी क्या पड़ेगी, लेकिन अब हमें तो अभी खूब लग रही है। और ये जो फर्श है दोस्तों ये नहीं सोचना कि ये गंदा है फर्श। वो कहते हैं ना कि कच्चा फर्श करवा लो बाद में, मतलब ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती। तो जब मकान बना था तो तब ऐसे ही कच्चा फर्श करवा लिए थे, और फिर सोचा था कि बाद में टाइल्स लगवा देंगे। अब इसके बाद ऊपर का बनने लगा, तो फिर सोचा चलो कुछ नहीं, ऊपर का कंप्लीट करवाएंगे फिर उसके बाद में लगवाएंगे यहाँ पे टाइल्स। तो वो पता नहीं गंदा गंदा सा दिखता रहता, पोंछा झाड़ू भी कर दो फिर भी पता नहीं क्यों गंदा गंदा सा दिखता रहता है। और यहाँ पे कड़ी मैंने छौंक दी है। और सर्दियों में तो चूल्हे का खाना खूब अच्छा लगता है। तो पहले तो मैं सोची थी कि कड़ी मैं चूल्हे से ही बनाऊं, क्योंकि कड़ी में काफ़ी टाइम लगता है पकने में। लेकिन फिर मैंने कहा रहने दो, क्योंकि तबीयत उतनी ठीक नहीं है। और मैंने कहा चलो इसी गैस से बना लेंगे, तो यहीं बना ली। और हस्बैंड भी बोले कि रहने दो यहीं पे बना लो, छत पे नहीं जाओ। और छत पे क्या होता है, जैसे पानी आनी लेके जाना, कुछ मतलब काफ़ी सामान लेके जाना पड़ता है, जैसे बेस ये सब चीज़ें हैं, तो ये तो बर्तन तो रखे रहते हैं, पर ये सब सामान लेके जाना पड़ता बनाने वाला। तो बोले रहने दो यहीं पे बना लो, फिर किसी दिन बना लेना। तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ कड़ी के लिए पकौड़ी बना रहे हैं, तो एक साइड पकौड़ी बना लेंगे। और हमारे यहाँ कहने लगते हैं, हमारे यहाँ क्या सबके यहाँ होता होगा ये, खाली कड़ी नहीं बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें डालते। जैसे किसी को पकौड़ी नहीं है पसंद तो बैगन या आलू एक कट करके डाल देते, खाली कड़ी नहीं बनती है। और आज कड़ी बनाई थी तो सुबह टाइम काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। एक में बेसन घोला मट्ठा वाला, एक में पकौड़ी के लिए घोला। तो यहाँ देखिए कड़ी बन गई है। और यहाँ देखिए तड़का लगाने के लिए मैंने ये रखा, मैं पता नहीं
क्या करने लगी तब तक सब जल गया, और तेज थी शायद गैस। देखिए यहाँ पर रख दिया, मिर्ची उर्ची राई आई सब डाल दी, सरसों सब जल गया था। फिर दोबारा मैंने ऑयल डाल के फिर तड़का लगाया। पता नहीं आज कहाँ दिमाग था। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है ऐसा। देखिए ये दोबारा रखा है, उतनी मैंने वीडियो कट कर दी है। यहाँ दोबारा जला हुआ दिख रहा होगा आपको, तो आप जल्दी से लगा देते हैं सब डाल के तड़का। कभी कभी हो जाता है, सबके साथ होता है, तो आज हमारे साथ हो गया। पता नहीं क्या करने लगे थे, कहाँ क्या सोच रहे थे, तो यहाँ पे ये पूरा मसाला जल गया था। तो देखिए दोस्तों कढ़ी बन गई है, देखिए तड़का भी लगा दिया। दोस्तों खाना बन गया है, आइए खा जाइए खाना। कढ़ी चावल रोटी प्याज हरी मिर्च।